ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर और पूरे होशो हवास में कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर किए जाने कातिलाने हमले की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्ली, गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी अपना पहला गवाह पेश करें। यस कैप्टन विकास राय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर अजय पुरी अपना गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई और आपके एतराज शुरू। बोलो। सर, मेजर अजय पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र कहकर पुकारा है। तो क्या बोले फिर? सर, उन्हें जवान नहीं सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए था। क्या मतलब? व्हाट द हेल डू यू मीन? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है उसे जवान के पुकारो या फिर सवार? सर, फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, अब मैं आपको कैडिकल का कर्नल तो नहीं बुला सकता। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार बुलाते हैं, जवान नहीं। कैप्टन राय ठीक है, मेजर पुरी को सवारी कहकर पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से इस कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को सलाहकार जज एडवोकेट बनाकर भेजा है, तो फिर आपके रहते कोई भी तकनीकी गलती क्यों ही हो? वैसे जीवन और मृत्यु का निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, सच के आधार पर होता है। और सच तो अपने आप बोलता है। वो झूठ की घुमावदार गलियों में कभी रास्ता नहीं भटकता, बिल्कुल नहीं भटकता। कैप्टन राय, उतनी ही बात कीजिए जिसका इस कोर्ट मार्शल से संबंध हो। जो जवान रामचंद्र, मेरा मतलब है सवार रामचंद्र पर चलाया जा रहा है। कैप्टन विकास राय और कोर्ट में बैठे बाकी लोग ये बात समझ लें, ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेजों और एतराजों से कोर्ट का समय नष्ट करने की किसी को इजाजत नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग जज सूरत सिंह है, कर्नल सूरत सिंह। डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर, सलाहकार जज भी मेरे एतराज को मान चुके हैं कि उन्हें जवान नहीं सवार कहकर पुकारना चाहिए था। मुझे दुख है कि आप मेरे सही एतराज को कोर्ट का वक्त जाया करना कहते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं किसी भी फालतू बात पर एतराज करता हूं, तो किसी और अफसर को बचाव वकील लगवा ले, मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है कि कत्ल रामचंद्र ने किया है, अखबारों में भी खबर आ चुकी है। अरे स्वयं रामचंद्र ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है। मुझे पता है, आपको पता है, कोर्ट में बैठे सभी लोगों को पता है, सारी दुनिया को पता है कि कत्ल रामचंद्र ने किया है। ये ट्रायल रामचंद्र का हो रहा है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है उसे जवान कह के पुकारो या फिर सवार? सर, कोर्ट की कार्रवाई से पहले ही आपने तय कर लिया कि खूनी कौन है, तो फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस ढकोसले, इस फार्स की क्या जरूरत है? अगर आप चाहें तो मैं लिखकर ये केस लड़ने से इनकार कर देता हूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही अपना फैसला ले चुकी है। वैसे ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि छपी हुई सारी खबरें सच हो। छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। सिट डाउन कैप्टन राय। आप पहला गवाह पेश करें। सर, इस मुकदमे के पहले गवाह है रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब, आप 10 जून की रात 9 बजे कहां थे? सर, उस रात में रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं सर, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइटें चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के पास ही पड़ता है। गर्मी भी काफ़ी थी। उस रात मैं गार्ड हाउस के पास वाले मैदान पर हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? सर, कहा ना लाइटें चली गई थी, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन गार्ड हाउस के पास एक मोटरसाइकिल। साफ साफ कुछ दिखा नहीं? शायद चश्मा नहीं डाल रखा होगा आपने उसका। सर, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन साहब, अभी आप ही ने तो कहा कि साफ साफ कुछ दिखा नहीं। सर, कहा ना लाइटें चली गई थी। सूबेदार साहब, लाइट चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून की रात पूरे चांद की रात और आप गार्ड हाउस से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। और पूरे चांद की रात में इतनी रोशनी तो होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई। मैदान पर पड़ी एक छोटी सी गेंद। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल आपने गार्ड हाउस के पास देखी, उस पर कितने लोग सवार थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखे थे? नहीं। फिर तो आपने उन्हें पहचान लिया। जी सर, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। अगर आपने इतनी दूर चलती मोटरसाइकिल पर बैठे रेजिमेंट के दोनों अफसरों को पहचान लिया, तो इसका मतलब है गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी उन्हें पहचान लिया। जी सर। गुड। फिर क्या देखा?
सर जैसे ही मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। मोटरसाइकिल का अगला पहिया गार्ड हाउस के पास वाले पेड़ से जा टकराया और जब मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी तब रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के बाएं हिस्से पर लगी। मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई। रामचंद्र दौड़कर वहां पहुंच गया और उसने राइफल फिर तान ली गोली चलाने के लिए। तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे। हमने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब आपने उसे पीछे से पकड़ा तो उसने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है अगर झपट कर आपने उसे पीछे से नहीं पकड़ा होता तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर देते। जी सर। उसके बाद क्या देखा? गोलियों की आवाज सुनकर काफी सारे जवान बैरकों से निकलकर बाहर आ चुके थे। हादसे की जगह पर वहां पर रामचंद्र सबके सामने चीख चीख कर कह रहा था कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। पर तब तक उसके हाथ से राइफल छीनी जा चुकी थी। 5-6 लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे जकड़ रखा था। भगवान ही जाने साहब कहां से आ गई थी इतनी बला की ताकत रामचंद्र में। नो मोर क्वेश्चंस। कैप्टन राय आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग सेंटर से उसका तबादला हमारे रेजिमेंट में हुआ था। इन 3 सालों में रामचंद्र की किसी से कोई मारपीट, कोई झगड़ा या फिर किसी ने उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई हो? नो सर, मारपीट तो क्या, रामचंद्र की तो किसी से बहस तक नहीं हुई। बहुत ही गौ आदमी है ये तो। कोई ऐसी ड्यूटी जो आपने या किसी और अफसर ने दी हो और रामचंद्र ने उसे करने में जरा सी भी आनाकानी या लापरवाही की हो? नो सर, रामचंद्र अपनी ड्यूटी बड़ी ही मुस्तैदी से करता था। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं या फिर कैप्टन कपूर, इन दोनों ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की हो, कोई एक्शन लिया हो? नो सर। तो फिर रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई? कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं सर, जो पता था बता दिया। सूबेदार साहब, सच का केवल उतना ही होता है जो दिखाई दे। सच का केवल एक हिस्सा हम देख पाते हैं और उसे पूरा का पूरा सच मानने की गलती कर बैठते हैं और फिर यह कहा जरूरी है कि जो मैं आप देखे वो सच ही हो। सर कैप्टन राय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस कोर्ट मार्शल से जुड़े हो। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन राय। मैं पहले ही आपको वार्न कर चुका हूं कि कोर्ट का समय नष्ट करने को किसी को इजाजत नहीं। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के प्राणों से भी ज्यादा कीमती। इस कोर्ट की चिंता बिल्कुल सही है। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी ही क्यों न चढ़ जाए। समय और सत्य दोनों हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं और सच क्या है इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रूथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ फ्यूचर। मैं तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सच ना इतना आसान और ना ही इतना छोटा होता है कि उसे आंखों से देखकर समझ ले। कैप्टन राय गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछिए। तो साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड। मैं कैप्टन राय को ये सलाह दूंगा कि ऐसी हिंदी का प्रयोग ना करें जिसका मतलब अंग्रेजी में बताया जाना पड़े। सूबेदार साहब, उस रात पासवर्ड क्या था? सर मुझे याद नहीं। इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बताओ। कोई बात नहीं साहब, हर रात नया पासवर्ड होता है और फिर इतने महीने पहले का पासवर्ड याद न रहना ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप कहें तो मैं बताऊं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप अगर चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से कंफर्म कर सकते हैं।